पाठ 9 सर्वनाम प्रोनाउन। गरीब को कुछ दे दो। यह लो बाबा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। मैं रोज तुम्हें यहाँ देखती हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ यह, तुम्हारा, मैं और तुम्हें किसी न किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें व्याकरण की भाषा में सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने तथा भाषा में सुंदरता लाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईशान ईमानदार बालक है, ईशान प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ईशान अच्छा गाना गाता है। उपर्युक्त वाक्य पढ़ने में अटपटे से लग रहे हैं क्योंकि इन वाक्यों में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। आइए संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके देखते हैं। ईशान ईमानदार बालक है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह गाना अच्छा गाता है। अब ईशान के स्थान पर वह सर्वनाम प्रयोग करने से वाक्य पढ़ने में आकर्षक लगने लगे हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। सर्वनाम 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए, श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें उसकी कलम दी। यहाँ मैं कहने वाले के लिए, तुम्हें सुनने वाले के लिए और उसकी जिसकी चर्चा हो रही है उसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने वाले द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने वाले के द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता या लेखक और पाठक को छोड़कर किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चित संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। यह मेरी पेंसिल है, वह शालिनी का घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी निश्चित संख्या का बोध कराने में सक्षम न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। नेहा के घर लखनऊ से कोई आया है, मेज पर क्या रखा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। नानी के घर कौन जाएगा, उसने तुमसे मेरे बारे में क्या कहा। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जैसा, वैसा आदि। जो वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप
अपने आदि। वह स्वयं ही चला गया। वह खुद विद्यालय चला जाएगा। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। परसर्गों के प्रभाव से सर्वनामों का रूप परिवर्तन होता है। इन रूपों को ध्यान से पढ़िए। पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मैं शब्द। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैंने, मैं। हमने, हम। कर्म मुझे, मुझको। हमें, हमको। करण मुझसे, मेरे द्वारा। हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मेरे लिए, हमारे लिए। अपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे। हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर। हम में, हम पर। नोट: सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष, तू शब्द। कारक तू एक वचन, तुम एक वचन, तुम लोग बहुवचन। कर्ता तूने, तू। तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म तुझे, तुमको, तुम्हें, तुम लोगों को। करण तुझसे, तेरे द्वारा। तुमसे, तुम्हारे द्वारा। तुम लोगों से, तुम लोगों के द्वारा। संप्रदान तेरे लिए, तुझको। तुम्हारे लिए, तुमको। तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को। अपादान तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध तेरा, तेरी, तेरे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के। अधिकरण तुझ में, तुझ पर। तुम में, तुम पर। तुम लोगों में, तुम लोगों पर। नोट: हिंदी भाषी प्रदेशों में तू का प्रयोग अत्यंत प्रिय या अपने से छोटों के लिए किया जाता है। आप का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। कारक आप, बहुवचन। कर्ता आपने, आप। कर्म आपको। करण आपसे, आपके द्वारा। संप्रदान आपके लिए, आपको। अपादान आपसे। संबंध आपका, आपके, आपकी। अधिकरण आप पर। पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, वह शब्द। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता उसने, वह। उन्होंने, वे। कर्म उसे, उसको। उन्हें, उनको। करण उससे, उसके द्वारा। उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसके लिए, उसको। उनके लिए, उनको। अपादान उससे, उनसे। संबंध उसका, उसकी, उसके। उनका, उनकी, उनके। अधिकरण उसमें, उस पर। उनमें, उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम यह शब्द। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता इसने, यह। इन्होंने, ये। कर्म इसे, इसको। इन्हें, इनको। करण इससे, इसके द्वारा। इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान इसके लिए, इसको। इनके लिए, इनको। अपादान इससे, इनसे। संबंध इसका, इसकी, इसके। इनका, इनकी, इनके। अधिकरण इसमें, इस पर। इनमें, इन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई शब्द। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता किसी ने, कोई। किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा। किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी के लिए, किसी को। किन्हीं के लिए, किन्हीं को। अपादान किसी से, किन्हीं से। संबंध किसी का, किसी की, किसी के। किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर। किन्हीं में, किन्हीं पर। संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता जिसने, जो। जिन्होंने, जो। कर्म जिसको, जिसे। जिनको, जिन्हें। करण जिससे, जिसके द्वारा। जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान जिसके लिए, जिसको। जिनके लिए, जिनको।
अपादान जिससे, जिनसे। संबंध जिसका, जिसकी, जिसके। जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन शब्द। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता किसने, कौन। किन्होंने। कर्म किसे, किसको। किन्हें, किनको। करण किससे, किसके द्वारा। किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान किसके लिए, किसको। किनके लिए, किनको। अपादान किससे, किनसे। संबंध किसका, किसकी, किसके। किनका, किनकी, किनके। अधिकरण किसमें, किस पर, किनमें, किन पर। समझते चलें। वे का प्रयोग आदर प्रदर्शित करने के लिए एक वचन में भी होता है, जैसे वे कब आएंगे। आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए होता है, जिसका प्रयोग बहुत कम होता है। शिष्टाचारवश तू के स्थान पर तुम का प्रयोग सर्वमान्य हो गया है, जैसे अब तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जो उचित नहीं है, जैसे आयुष कहता है हमारी बात सुनिए। लेखक तथा अधिकारी गण अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग ही करते हैं, जैसे सर्वनाम की चर्चा हमने 6ठी कक्षा के व्याकरण में भी की है। लेखक हम आपसे कह चुके हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है। अधिकारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई का प्रयोग सजीव वस्तु के लिए तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। हम जान गए सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग।